हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाटर पोल्यूशन यूनिट है उसका एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे जो पोल्यूटेड वाटर है उसके क्या क्या बैड इफेक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, the water polluted with sewage usually contains pathogens like virus, bacteria, parasitic protozoa and worms, which are responsible for various waterborne disease like jaundice, cholera, typhoid, etc. अगर वाटर सीवेज से पोल्यूटेड है तो उसमें पैथोजेंस ज़्यादा होंगे। उसमें जो पैथोजेंस हैं जो बीमारियां क्रिएट करते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स, और ये अगर वाटर यूज किया जा रहा है तो क्या होगा, ये वाटर बोर्न डिजीज को बढ़ाएंगे, उनको क्रिएट करेंगे जैसे जॉइंडिस, कॉलेरा, टाइफाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है द कंजप्शन ऑफ हाईली कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज इंजरी टू द हार्ट एंड किडनी। अगर हम हाईली कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस टाइप की बीमारियां ही नहीं फैलाता जैसा हमने फर्स्ट में पढ़ा, जॉइंडिस, कॉलेरा, टाइफाइड, ये हमारे बॉडी के जो मेन पार्ट हैं हार्ट और किडनी उनको भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, the water contaminated with heavy metals like lead, mercury can cause serious health problem. ये जो हैवी मेटल्स हैं अगर वाटर के अंदर मिक्स हैं तो ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं, और यहाँ पर ये जो मेटल हैं ये नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट, excess of fluoride in drinking water causes defects in teeth and bones called fluorosis. जो फ्लोरोसिस डिजीज है वो फ्लोराइड की अधिकता की वजह से होती है, और इस डिजीज में होता क्या है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये स्लो डीके ऑफ टीथ एंड बोन है। नेक्स्ट, nitrate when present in excess in drinking water causes blue baby syndrome. This disease develops when a part of hemoglobin is converted into non-functional oxidized form. जैसा हमने पहले पढ़ा कि फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है, इसी तरीके से अगर वाटर के अंदर एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रेट प्रेजेंट है तो वो जो बीमारी क्रिएट करेगी, जो बीमारी नाइट्रेट की वजह से जो बीमारी होगी उसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये कम उम्र के बच्चों में होती है, और इस बीमारी में होता क्या है कि दिस डिजीज डेवलप्स व्हेन ए पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ब्लड का पार्ट है हीमोग्लोबिन, इज कन्वर्टेड इनटू नॉन फंक्शनल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। एक तरीके से इसका जो फंक्शन है उसको स्लो कर देती है, नॉन फंक्शनल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ये थे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ के कुछ पॉइंट्स, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव मिलता है क्वेश्चन तब तो ठीक है कि हम ये पॉइंट्स एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है तो वहां से भी उस पेपर में इस टॉपिक से भी कई पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे जो भी वाटर बोर्न डिजीज हैं वो कौन सी हैं ये हमें पता चल जाएगा, पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ से बता सकते हैं, मेन पार्ट है जो हार्ट और किडनी क्या इससे इफेक्टेड हैं ये भी हम बता सकते हैं, हैवी मेटल्स की वजह से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ्लोराइड की वजह से कौन सी डिजीज क्रिएट हो रही है, और नाइट्रेट की वजह से क्या होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर मिल सकते हैं।